हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ऑडियो वीडियो सब ठीक है। अगर कहीं आपको ऑडियो की कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है। कई बार क्या होता है, माइक हिल जाता है। चलिए, अब दो क्लासेस अकाउंटिंग की हो चुकी हैं, तीन चैप्टर बिजनेस स्टडीज के किए हैं। आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है। अब और धीरे धीरे जैसे ये अकाउंटिंग बिजनेस इनकी प्लेलिस्ट बड़ी हो जाएगी तो इनकी भी अलग अलग करके सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा। अब आ गए हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, या इसका हिंदी में बोलूं तो लेखांकन के कार्य। ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश का अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों भाषाओं में नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स और उन नोट्स में डिफरेंस होगा। यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कॉपी पेस्ट मिस्टेक है, वो वहाँ पर नहीं होगी। उनको हम धीरे धीरे इंप्रूव करते रहेंगे। वो कई हाथों से होके चेक होके आपको मार्केट में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ इस तरह की चीज़ें आती रहती है तो धीरे धीरे हम लोग भी इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है। अभी जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने इसकी पीपीटी में सब कुछ सही था, बट जब इसको पीपीटी में कन्वर्ट किया तो है इस तरह से हो गया है। ठीक है, तो जब बुक छप के आएगी तो वो सब कुछ सही होके आएगा। चलिए, तो ये पीपीटी आपको मिल जाएगी और अब हम शुरू करते हैं क्लास को। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वीडियो का जो टॉपिक है, ये है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी ये क्लासेस यूट्यूब पे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपसे हमें सिर्फ एक ही चाहिए, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, पढ़ रहे हैं आप हमसे, तो आपको हमें कंट्रीब्यूट यही करना है कि वीडियो को लाइक शेयर करना तो बनता ही। देखिए, इतना मांग रहे हैं, कोई गलत नहीं मांग रहे, हर यूट्यूबर मांग रहा है आपसे। ठीक है। चलिए, तो आपका टॉपिक है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ध्यान से, ये क्लासेस फ्री हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी वर्थ नहीं रखेंगे। यही आपको क्लासेस में मिलने वाला है। ठीक है। पेड यही मैंने 7-8 हज़ार में बेचा है पिछली बार जेवीएनएल में, बट दिस टाइम आई वांट कि आप लोगों को मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन। ठीक है। चलिए, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो किसी भी भाषा में पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक्स आपको दोनों भाषाओं में मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग आप लोगों के लिए बुक लेकर आए हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं मालूम, नए हैं आप और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है बुक का। ये बुक अगर आप मार्केट से भी बुक खरीदेंगे तो भी आपको इसी प्राइस में मिलेंगी, और मेरे से खरीदेंगे तो भी एक इसी प्राइस में मिलेंगी। फर्क एक है, मार्केट में खरीदने का मतलब, यहाँ पे मैं आपको टेस्ट सीरीज भी दूंगा ऐप में पढ़ने के लिए, 10,000 प्लस क्वेश्चंस भी दूंगा, दोनों लैंग्वेज में होंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा तो ढंग से दिखा देता हूँ। तो ये मैं बुक्स आपको अप्रैल में देने वाला हूँ, बट बुकिंग उसकी अब शुरू हो गई है। इसका रीज़न है कि मुझे पता चले, क्योंकि मेरी पब्लिशिंग हाउस नहीं है, मुझे पता चले मुझे कितनी बुक्स छपवानी है। ठीक है। उसी के हिसाब से मुझे बुक्स वालों से डील करनी पड़ेगी। जितनी बल्क में ऑर्डर होता है उतना ही कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाती है। तो आज मैं आपसे ले रहा हूँ सिर्फ 499 रुपये टोकन मनी, यानी कि आप इतने में बुकिंग करवाइए, तब तक आपको मेरी ऐप में एक्सेस मिल जाएगा टेस्ट देने के लिए। बीच बीच में मैं टेस्ट डालता जाऊँगा, टेस्ट भी देंगे आप वहाँ पे, और गिव अवेज भी। ये रह जाता है बार बार बताना, मैं गिव अवे भी निकालता हूँ। अभी लास्ट वीक हमने एक स्टूडेंट का गिव अवे निकाला था, उसको एक जीन्स का पैंट दिया था 999 का। तो जितनी जल्दी आप इसको परचेज करेंगे तो आप गिव अवे भी जीत सकते हैं। ठीक है, वो भी बता दूंगा। वो संडे संडे का मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा कैसे रहेगा। फ्री क्लासेस है यूट्यूब पे, कोई खर्चा नहीं है। आप बुक्स खरीदे ना खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं खरीदेंगे फ्री में क्लासेस पढ़िए, उसके कोई पैसे नहीं ले रहा। कुछ स्टूडेंट्स दिमाग लगा रहे हैं तो 1500 में किताबें बेच रहे हैं, क्यों फ्री फ्री कर रहा है भैया, क्लासेस तो फ्री है ना, पैसे नहीं ले रहा मैं क्लासेस के, आप पढ़ो, मत लो बुक, किसी और की तो लोगे, तो उससे बढ़िया मैं बढ़िया बनाऊंगा बुक, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। टेस्ट ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। बुक्स आपको दोनों भाषाओं में मिलने वाली है। 5 तारीख तक ऑफर है, 1499 तक का आपको मिलेगा। अदरवाइज ये 499 की जगह 799 हो जाएगा, तो आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1000 रुपये। मैं आपसे अप्रैल में लूंगा या मार्च एंड में किताबें बन जाएंगी तब लूंगा। तो आपको 799 में लेंगे तो 1000 बाद में देंगे तो 300 रुपये आपको 1799 देने पड़ेंगे। और जब मेरी बुक्स आ जाएंगी तो वो 2499 में मार्केट में मिलेंगी, क्योंकि बुक्स मैं बड़ी बना रहा हूँ, छोटी छोटी बुक्स नहीं बनाने वाला। ठीक है, डिटेल्ड बुक्स होंगी, तो ये आप ध्यान रखना। अभी सिर्फ ऑफर है, और ये ऑफर 1000 बच्चों तक है, और बच्चों ने, कल रात को मैंने लॉन्च किया था तो अभी तक 70 बच्चों ने, 67-68 बच्चों ने बुकिंग करवा ली है। तो 1000 बुकिंग हो जाएगी मेरी 5 फरवरी तक। ठीक है, तो आप अपना देख लेना। अच्छा जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये मैंने आपको बता दिया, देखिए, ताकि पता होना चाहिए आप जिसके पास आ रहे हैं। मेरा नाम सीए सतीश अनेजा है, अगर आपको नहीं मालूम तो बता देता हूँ। मैं जेवीएनएल की तैयारी करवा रहा हूँ और बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट है पूरे राजस्थान में। चलिए,
अब आ गए हम अपने वीडियो की तरफ। लेखांकन का कार्य, देखिए अभी आपको समझना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है सर, लेखांकन का कार्य, ये 3rd क्लास है हमारी अकाउंटिंग की, ठीक है जी। एक मिनट, ये पेन फंस गया है। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। अब लास्ट क्लास में आपने देखा होगा मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिए, उद्देश्य क्या थे अकाउंटिंग के। अब हम आ गए हैं अकाउंटिंग का कार्य किस तरह से होता है, ठीक है। अकाउंटिंग का कार्य किस तरह से होता है, लास्ट क्लास में हमने हिंदी के मैटर के थ्रू पढ़ाया था, मैं इस बार थोड़ा इंग्लिश के मैटर के थ्रू भी पढ़ा देता हूँ ताकि दोनों लैंग्वेज साथ साथ चलती रहे। मैटर किताबों में दोनों ही मिलने वाले हैं, आप ध्यान रखिएगा, चिल्लाइएगा मत, ठीक है। मुझे दोनों को साथ में लेके चलना होता है, इंग्लिश में पढ़ाता हूँ तो हिंदी हिंदी हिंदी, हिंदी में पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश इंग्लिश करते हैं आप लोग, मैं दोनों को साथ में लेके चलूंगा, प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कार्य, द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या क्या काम है ध्यान दीजिएगा। मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, अभी मैं सिर्फ हेडिंग बता रहा हूँ आपको, डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, कंट्रोल, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। मतलब अकाउंटिंग के कार्य, आप अकाउंटिंग, जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग क्या क्या काम आती है, हालांकि इसकी झलक मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताई थी। अकाउंटिंग मेजरमेंट क्या करता है, अब आप पॉइंट नोट करेंगे, मैं हाईलाइट इनको कॉपी में लिखेंगे, हिंदी में भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अकाउंटिंग मेजर पास्ट परफॉर्मेंस, क्या मापता है वो, पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस का मतलब कि आपने अभी तक की परफॉर्मेंस क्या है। सर नए स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा वो परेशान होंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपके भी सेट हो जाएगा। अकाउंटिंग क्या मापती है, अकाउंटिंग मापती है कि अभी तक आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, मतलब एग्जाम्पल लिखिएगा फटाफट से। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप, एग्जाम्पल में लिखिए, मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे कि एक व्यापारी है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स, अब मिस्टर सतीश ले लो यार, मैं भी तो बिजनेस कर रहा हूं, मैं भी तो 10 लाख रुपए आप पे खर्च कर रहा हूं क्लासेस फ्री में देके, ठीक है, मेरा 10 लाख की कॉस्टिंग आएगी क्लासेस पे। मिस्टर एक्स हैं जो, मिस्टर एक्स ने क्या किया, पूरे साल बिजनेस किया, अब 31 मार्च 2022 को ये साल पूरा हो जाएगा। आपको पता है ना फाइनेंशियल, बता देता हूं अगर जो नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता हो तो, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, 31 मार्च को, यानी कि 1 अप्रैल 21 को शुरू हुआ साल। वैसे तो आप लोग हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाते हैं, पर अकाउंटिंग में, ठीक है, और टैक्सेशन में 1 अप्रैल से नया साल शुरू होता है। आप देखते होंगे ना बजट भी आता है, अभी बजट आएगा इस महीने, तो 1/4/21 से 31/3 अगले साल, यानी कि अब 2022 से 31 मार्च आएगी ना, तब वो साल पूरा हो जाएगा व्यापारियों के लिए, ठीक है। तो अब जो इस पूरे साल में एक्स ने कितना कमाया कितना गवाया, प्रॉफिट में काम हुआ या लॉस में हुआ, क्योंकि कोरोना था कई जगह लॉस भी हुआ है, ठीक है, तो उसकी मेजरमेंट होती है पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब अभी तक उसने क्या किया वो कैसे पता चलेगा आपको, अकाउंटिंग से, अकाउंटिंग से, ठीक है। अच्छा कुछ शब्द मैं आपको शब्दावली भी सिखाऊंगा आने वाले टाइम में, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डेफिनेशंस का, ठीक है, आपको पता हो कि इसका 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 मतलब क्या है। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में हमें सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि मेजरमेंट, ये क्या मेजरमेंट करता है, पास्ट परफॉर्मेंस, कि भैया पहले क्या हुआ है वो कहां से पता चलेगा, अकाउंटिंग से लिखना इसको शब्द को, ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकता है, वो कैसे पूछेगा, एमसीक्यूज में हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फोरकास्टिंग, पहला पास्ट परफॉर्मेंस मेजर करता है, पीछे क्या हुआ अकाउंटिंग से पता चलता है, और पीछे क्या हुआ उससे हम फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। आपने एक नया शो आ रहा है शार्क टैंक इंडिया, अगर देखा हो तो सोनी पे, सोनी लिव ऐप पे शार्क टैंक इंडिया आ रहा है, वहां पे वो लोग पूछते हैं, जब हम पैसा लेने जा रहे हैं लोग, बहुत बढ़िया शो है, अगर आपने नहीं देखा तो दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। वो सिंगिंग डांसिंग वैसे बकवास शो से बढ़िया है, बिग बॉस से बढ़िया है कि ये शार्क टैंक देखें आप लोग, दिमाग खुलेगा, ठीक है। तो वहां पर वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले आपने कितना प्रॉफिट कमाया, वो बताते हैं कि हमने प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, फिर वो पूछते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या उम्मीद करते हो, और वो खुद भी फ्यूचर की परफॉर्मेंस क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट का मतलब अनुमान लगाते हैं, हिंदी में मैं आपको दिखाऊंगा आगे लिखा हुआ, वो क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं। अकाउंटिंग से 2 फायदे हो गए, लॉस का पता चल गया, फ्यूचर में क्या होगा उसका पता चल गया, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद तीसरा है डिसीजन मेकिंग। अब वो क्या डिसीजन मेकिंग कैसे होगी भैया, आप शार्क टैंक इंडिया देखना, आपको समझ में आएगी मेरी एक एक बात, लिख लेना शार्क टैंक इंडिया एग्जाम्पल लिख लो, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको समझ में आएंगी। वहाँ से आपको पीछे का क्या काम किया पता चल जाता है, भविष्य में कैसा काम हो सकता है उसका आइडिया लगता है। डिसीजन मेकिंग, जो वहाँ पर वो जो जज बैठे हैं ना, जज नहीं है वो इन्वेस्टर है, पैसा लगाने का काम करते हैं, ठीक है। अमन गुप्ता बोट के आप ईयरफोन लेते हैं, वो बंदा वहाँ है, शादी.com वाले वहाँ है, ठीक है। तो वो डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं कि मुझे इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन, मुझे रेलोवेंट इन्फॉर्मेशन मिली मुझे कि क्या कमाया क्या गंवाया, कितना पैसा लगाया इन्वेस्ट किया, उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर पाते हैं कि उनको करना क्या है, ठीक है, समझ गए ना। वो उससे क्या होता है, मुझे पैसा लगाना है या नहीं लगाना वो डिसाइड करते हैं। आप देखना समझ में आएगा वहाँ पे, जब वो चीज़ें पूछती है, सेल्स कितनी थी तुम्हारी पिछले महीने, सेल्स कितनी थी, वो सारी चीज़ें वो लोग पूछते हैं, ठीक है। कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, अब वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग से ये फायदा भी होता है कि आपका कंपैरिजन खुद से भी, यानी कि पिछले साल कितना कमाया था, पिछले महीने कितनी सेल्स करी थी, पिछले महीने कितना प्रॉफिट था, ठीक है, और आज कितना कर रहे हो, इससे क्या हो जाता है, कंपैरिजन हो पाता है। कंपैरिजन मतलब तुलना हो पाती है, समझ रहे हो ना। मैं पूछूं 10वीं में कितने मार्क्स आए थे, आप कहोगे 68%, 12वीं में कितने आए सर 80%, तो तुलना हो पा रही है ना, अरे बढ़ कैसे गए यार, 10वीं में 68, फिर आप कहोगे सर इस कारण से हट गए, मेरे मैथ्स के नंबर कम थे 10वीं में, ठीक है, तो तुलना हो पा रही है ना। अच्छा, फिर दूसरी तुलना कैसे हो रही है, मैंने दोनों फ्रेंड हैं क्लास में, मैंने तो उससे पूछा एक्स तेरे कितने मार्क्स आए हैं 10th में, वो कहता है 68%, अरे तेरे कितने आए हैं, वो कहता है 70%, तो तुलना हो पा रही है ना। तो इसी तरह से मैं अपनी तुलना भी कर सकता हूं पिछले सालों से, मैं अपनी तुलना कर सकता हूं इस साल किसी और फर्म के साथ भी, रिलायंस और अडानी की फर्म का। तो कंपैरिजन हो पाता है किससे, खातों के कारण से, अकाउंटिंग के कारण से, लेखांकन के कारण से। ये मैं जो शब्द बोल रहा हूं ना, इसके अंतर भी समझाऊंगा आपको एक वीडियो में अलग से, कि अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, ये सारे अलग अलग आपको बताऊंगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, मैं 10 बार बताऊंगा आप लोगों को, घबराना नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन हो गया, उसके बाद इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, तुलना कर ली, अब उसका मूल्यांकन कर रहे हैं आप लोग, तुलना कर ली फिर मूल्यांकन तो करेंगे ना यार, हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये और ठीक हो सकता है, तो ऐसी बातें हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद आता है कंट्रोल। अब क्या होता है, हमें पता चल गया, आप शार्क टैंक देखेंगे ना, मैं बार बार शार्क टैंक क्यों बोल रहा हूं, वो सारी चीजें आपको सिखा जाएगा और आप उसको ज्यादा विजुअलाइज कर पाओगे। अकाउंटिंग से पता चलता है कंट्रोल कहाँ पे है। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा, वो बता रहे हैं सर मेरी ना कोविड के कारण से सेल ऐसी हो गई, सर इस कारण से मेरी सेल कम हो गई। वो कैसे पता चल रहा है, अकाउंटिंग से, क्योंकि जब उन्होंने पूछा आपकी सेल कितनी है, वो कह रहा है पिछले महीने की 3 लाख, पूरे साल की कितनी हुई 21 लाख 22 लाख, अरे इतनी कम सेल क्यों है। उससे क्या पता चल जाता है, वीकनेस की, यहाँ कहीं गलती कर रहा है, कहीं तो गलती हो रही है। तो वीकनेस पता लगने के बाद क्या होता है, कंट्रोल नियंत्रण किया जा सकता है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि भैया गवर्नमेंट को जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट हमारे पे टैक्स लगाती है, नियम कायदे लगाती है, नियम कायदों को पूरा करते हैं। हम भी टैक्स भरते हैं ना, एक्साइज भरते होंगे, एक्साइज की जगह आजकल जीएसटी आ गया है ना, जीएसटी भरते हैं, तो वो हमें बताता है। सरकार फिर इसी आधार पर हमें छूटें भी देती है। आप देखते होंगे ना, एमएसएमई को छूट दी सरकार ने, या अभी आप सुन रहे हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग को छूट दी है। तो सरकार भी अकाउंटिंग के खातों के बेसिस पे आपको फायदे नुकसान देती है, ठीक है। सरकार भी आपको लोन देने की सिफारिश करती है, एमएसएमई को बहुत सारा कुछ लोन देती है सरकार। तो ये कैसे होता है, ये आपका निर्धारण होता है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग से, देख देख के ये चीजें आती है। तो अभी तक आपने क्या सीखा, मैं एमसीक्यू पूछता हूं अगर आपसे कि इनमें से कौन सा पॉइंट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के लिए नहीं है, तो आपको ये पता होने चाहिए ये सारे के सारे। दूसरी बात, जरूरी नहीं है सेम यही शब्द आपको मिल जाए, इससे मिलता जुलता शब्द भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, आपको मिलेगा ऐसे क्वेश्चन। तो ये सारे पॉइंट, मेजरमेंट, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, कंपैरिजन, कंट्रोल और गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये इंग्लिश में हुआ। अब मैं हिंदी में आता हूँ, ठीक है, अब मैं हिंदी में भी आ जाता हूँ। लेखांकन के कार्य जब आप देख रहे हैं, तो जब मैं बात करता हूँ लेखांकन के क्या क्या काम है, सबसे पहले मापन, मेजरमेंट, पास्ट सॉरी इससे आपका पास्ट पता चलता है। पूर्वानुमान, इसमें आप फ्यूचर का आइडिया लगाते हो, फ्यूचर का आइडिया, ये हमने लिख ही लिया था।
ठीक है। और ये ह को भूल जाना, मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर कहीं कहीं ना स्टक हो जाते हैं, यहीं बिजी हो जाते हैं, फिर वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, निर्णय लेना। निर्णय, वो शार्क टैंक इंडिया वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, कि जब उनको ये अकाउंटिंग का पता चलता है तो उसके आधार पर क्या है, वो निर्णय ले पाते हैं। तुलना व मूल्यांकन कर पाते हैं। कंपैरिजन की बात हो गई, प्रदर्शन की तुलना कर लेते हैं और उसका मूल्यांकन कर पाते हैं। नियंत्रण, वीकनेस पता चल जाएगी, ठीक है, कमजोरियों की पहचान हो जाएगी, और उसके बाद क्या होता है उसमें इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग। और सरकारी नियमन और कराधान, मतलब उसी के आधार पर टैक्स लगेगा और सारी करने वाली चीजें करेगी सरकार, ठीक है। तो मोटा तौर पर आपको यही समझना था, ये इसके पॉइंट्स हैं। इस वीडियो में हम इतना ही समझ रहे हैं इसी तरह से हम बढ़िया जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर कर देंगे। ये वीडियो आपको मिल जाएगा, वीडियो मिस नहीं करना, मैं सीक्वेंस में दे रहा हूँ आप लोगों को। और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है कि अगर, अच्छा मैं सामने ही नहीं आया था क्या मेरा वीडियो वापस, यार ये गड़बड़ होती है। चलिए मैं वापस आ गया आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अभी तक समझा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ये हमने 3rd वीडियो डाला है। बहुत सारे वीडियो डलेंगे अकाउंटिंग के भी, क्योंकि अकाउंटिंग सबसे बड़ी है आपका सब्जेक्ट। और अगर आपको कहीं कमी लग रही है तो आप बताइएगा, मैं और किसी बढ़िया तरीके से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और लाइव में आके डाउट्स आपके अलग से लेता रहूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, देख लो, नहीं तो नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे आपका, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।